हिंदू धर्म के भगवान शिव और मुस्लिम धर्म के गॉड अल्लाह, ये दोनों एक ही है। कैसे? आइए आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। वैसे तो हम सभी यह जानते हैं कि मुस्लिम और ईसाई दोनों ही यहूदी धर्म से बाहर निकले हैं, पर क्या आपको पता है कि मुस्लिम गॉड अल्लाह यहूदी और ईसाई के गॉड यहोवा नहीं है? चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं पूरी सच्चाई। जैसा कि हम जानते हैं कि यहूदी धर्म में ईश्वर को यहोवा कहा जाता था, किंतु कुछ मायनों में हम देखते हैं कि मुस्लिम हमेशा से यहोवा का इनकार करते आए हैं। उनका कहने का तात्पर्य यह है कि असली ईश्वर अल्लाह है, यहोवा नहीं। कुछ मायनों में हम देखते हैं कि मुस्लिम मजहब की शुरुआत से पूर्व यहोवा को ही अल्लाह कहा जाता था, परंतु मुस्लिम धर्म के उदय के बाद से ही यहोवा को हटा दिया गया और यहोवा के स्थान को देवताओं में प्रमुख देवता हुबाल को दिया गया। हजरत मोहम्मद के द्वारा हुबाल देवता को बाइबल में कहा गया है बाल या फिर बाल्सबूब या बालपोर। आज से लगभग 633 एडी में हजरत मोहम्मद जी ने कहा कि अल्लाह की 3 बेटी और एक पत्नी भी है, लेकिन बाद में यह कहकर मुकर गया कि नहीं, पहले जो मैंने कहा उसको मत मानो। उस आयत को शैतान ने मुझ पर उतार दिया था। अब जो आयतें मैं दे रहा हूँ उस ही मानो। अल्लाह की कोई बेटी और पत्नी नहीं है, अल्लाह अकेला है। इससे हमें पता चलता है कि हजरत मोहम्मद यहोवा के विषय में कह रहे हैं, लेकिन जब हजरत मोहम्मद अपने मुस्लिम भाइयों को सिर्फ अल्लाह को मानने और यहूदी ईसाई की खुदा यहोवा का इनकार करवाते हैं, तब यहाँ पर सोचने वाली बात आती है कि यह यहोवा नहीं तो कौन है? अगर ये यहोवा नहीं है तो फिर देवताओं के प्रमुख देवता हुबाल ही होंगे। ये तो ऐसा प्रतीत होता है मानो जिस प्रकार ईसा मसीह ने मानव कल्याण के लिए खुद की कुर्बानी दे दी, ठीक उसी प्रकार मुस्लिम गॉड हुबाल अल्लाह ने अपनी मूर्ति और अपनी बेटियों की मूर्ति की कुर्बानी दे दी। हम बाइबल में देखते हैं कि हमेशा से ही बाल देवता यहोवा के स्थान को लेना चाहता था, जैसा कि हम बाइबल के पुराने नियम के 11वां पुस्तक एलियाह नबी की कहानी में देख सकते हैं। राजा की पुस्तक, इस पुस्तक में साफ तौर पर यहोवा के द्वारा बाल देवताओं की पूजा करने से साफ मना किया गया है। इससे हम जान सकते हैं कि बाल देवता अकेला नहीं है, कई सारे देवताएं ऐसी भी थी जो कि खुद की पूजा बाल देवता के रूप में करवाते थे। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे मुस्लिम गॉड अल्लाह और हिंदुओं के भगवान शिव, ये दोनों कैसे एक ही हैं। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तथ्यों से मैं आपको अच्छे से समझने के लिए कुछ शब्दों से बताऊंगी और कुछ प्राचीन और नए प्रकार के फोटो से और कुछ वीडियो के द्वारा। पहले हम शुरुआत करेंगे शब्दों से। जैसा कि हम जानते हैं यहूदी और ईसाई धर्म में यहोवा को खुदा कहा जाता है, अर्थात खुद से है। ठीक उसी प्रकार हिंदुओं के भगवान शिव खुद को स्वयंभू कहलवाते हैं, अर्थात स्वयं से है। जिस प्रकार यहोवा को प्रभुओं का प्रभु कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार शिव को महादेव कहा जाता है, अर्थात देवों का देव महादेव। हम देखते हैं कि कैसे हिंदुओं के भगवान भारत में भी बाल देवताओं के रूप में पूजा किया जाता है, जैसे बाल गोपाल, बाल गणेश, बालाजी, बलबल देवता इत्यादि। अगर मैं बात करूं बालाजी की, तो हजरत मोहम्मद के आने से पूर्व बाल मुंडन की प्रथा मुस्लिम हज यात्रा के दौरान करते थे, जैसा कि आज हिंदू लोग बालाजी मंदिर में जाकर करते हैं। बाल मुंडन, इसका उल्लेख बाइबल के पुराने नियम में भी मूर्तियों के सामने बाल मुंडन का जिक्र मिलता है। जैसा कि हम परमेश्वर को बाइबल अनुसार परमेश्वर प्रेम है कहते हैं, ठीक वैसा ही महिमा देने के लिए हिंदुओं के भगवान शिव को सदा शिवम कहते हैं, अर्थात सदा शिवम का मतलब है हमेशा प्रेम से भरा हुआ। हम देखते हैं कि बाल देवता को बाइबल अनुसार शैतान कहा गया है। ठीक उसी प्रकार हिंदुओं में भी भगवान शिव को भूतनाथ कहा गया है, जिसका उदाहरण हम देख सकते हैं, जहां अपनी शादी में लोग अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों को ले जाते हैं, वही भगवान शिव अपनी शादी में भूत, प्रेत, पिशाच, चुड़ैल, डायन, राक्षस इत्यादि को लेकर जाते हैं। ये तो थी दोस्तों कुछ शब्दों के अनुसार बाल देवता अर्थात भगवान शिव के बारे में। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ प्राचीन फोटो के द्वारा। सबसे पहले आप इन दोनों तस्वीर को देखिए। इसमें से एक बाल देवता है और एक भगवान शिव है। दोनों का रूप एक समान स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अब आप इन दोनों तस्वीर को भी देखिए। इसमें से एक बाल देवता है और एक भगवान शिव है।
दोनों के सिर पर चांद बना हुआ है। इससे और भी स्पष्ट हो जाता है कि दोनों एक ही हैं। अल्लाह की 3 बेटियां भी है, अल-लात, अल-मनात और अल-उज्जा, जिनमें एक बेटी को शेर के साथ दिखाया गया है। जिनमें से अल्लाह की एक बेटी को, जो सब बेटियों से अत्यधिक शक्तिशाली देवी थी, उसे पत्नी और मां के रूप में भी अरब के देशों में पूजा किया जाता था। ठीक वैसे ही हम हिंदू भगवान शिव की 3 बेटियों को देखते हैं, ज्योति, अशोक सुंदरी और मनसा, जिसमें से एक बेटी को शिव की पत्नी पार्वती का प्रतीक बताया जाता है। मां दुर्गा, जो कि भगवान सदाशिव की मां है, जो कि शिव की पत्नी बनने के लिए पार्वती का रूप धारण की है। इस हिसाब से हम स्पष्ट तौर से समझ सकते हैं कि शिव और हुबाल, जो कि मुस्लिमों का अल्लाह है, दोनों एक ही है। बाइबल में बाल देवता को शैतान कहा गया है। हम देखते हैं कि हिंदू भगवान शिव को भी, हिंदू धर्म में भगवान शिव को भूतनाथ अर्थात भूत, प्रेत, पिशाच, शैतानों का सरदार कहा गया है। अब इसे देखिए, ये है प्राचीन समय का शिवलिंग, जो सबसे पहले इस प्रकार से बनाया गया था। और ये है नया जमाना का नया एडवांस शिवलिंग। इसे नया तौर तरीके से बहुत बाद में इस प्रकार से बनाया गया। पहले के शिवलिंग में फेस हुआ करता था, जैसा कि आप इस वाले बहुत प्राचीन शिवलिंग में देख भी सकते हैं। अब आप इन दोनों बैल रूपी तस्वीर को भी देखिए। इस तस्वीर से तो और भी स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में शिव और बाल दोनों एक ही है। अब हम आपको वीडियो के माध्यम से समझाते हैं। ये है बलबल देवता की प्रतिमाएं, जो कि तुर्किक में है। Türklüğün İslamiyetle buluşmasının tarihini bölgedeki mezar taşlarından izlemek de mümkün. Doğru sırayla izlerseniz, şamanizmden Müslümanlığa, şaman sembollerinden Kur'an harflerine doğru değişen mezar taşlarından tarihi okuyabiliyorsunuz. Taşa işlenmiş bu hilallerse bu karmaşık geçmişi en sade biçimiyle özetliyor. अब आपको एक और वीडियो दिखाते हैं। ये है भारत के एक छोटे से राज्य झारखंड के चतरा जिला में स्थित है, जिसको बलबल देवता का मंदिर कहा जाता है, अर्थात यह शिव मंदिर है। इस मंदिर में शिव की प्रतिमाओं के साथ देवी पार्वती, माँ दुर्गा की भी प्रतिमाएं हैं। है ना कुछ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लग रही है तो सत्य की खोज चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिए, क्योंकि हम ऐसे और भी महत्वपूर्ण जानकारी भरी वीडियो लाते ही रहेंगे। जिस प्रकार से हिंदू धर्म में चांद और तारों की पूजा होती है, ये तो हम सभी जानते हैं, पर क्या कोई मुस्लिम यह बात बता सकता है कि यह क्या है? क्यों मुस्लिमों ने इसे इतना ज्यादा महत्व दिया हुआ है कि यह सिंबल मुस्लिमों के मुख्य प्रार्थना स्थल के सबसे ऊंचे पर लगा हुआ है? क्यों यह सिंबल मुसलमानों के सबसे ऊंचे दर्जे के ध्वज पर लगा हुआ है? इस सिंबल से हमें 100% सियोरिटी मिलती है कि मुस्लिम गॉड अल्लाह अल हबल हुबल ही है। अगर हम इस चांद तारे वाले सिंबल की बात करें तो आधी से ज्यादा देशों ने भी इस सिंबल को अपनाया हुआ है। ऐसा क्या है इस सिंबल में? आखिर क्यों आधी से ज्यादा देशों ने इस सिंबल को अपनाया हुआ है? अगर हम इस विषय को बाइबल में देखें तो लिखा है, अय्यूब 38:7 में लिखा है, जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। यशायाह 14:12 में लिखा है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। प्रिय दोस्तों, अगर आपने इस वचन पर ध्यान दिया है तो यहाँ भोर के चमकने वाले तारों का वर्णन आता है, जो कि लूसीफर है। लूसीफर को भोर के चमकने वाला तारा कहा गया है। लूसीफर वह दूत था जो कि ईश्वर की महिमा के लिए सिरजा गया था, और सब दूतों से अधिक शक्तिशाली अनंत स्वर्ग दूत था। अत्यधिक शक्तिशाली होने के कारण अपने मन में फूल उठा और कहने लगा, यशायाह 14:13 में, तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर बिराजूंगा। दोस्तों, इस वचन पर हम देखते हैं कि शैतान कैसे हमेशा आदि से ही ईश्वर से ऊंचा रहने की कोशिश किया है। लूसीफर को स्वर्ग से इसी के लिए निकाला गया क्योंकि लूसीफर ईश्वर के सिंहासन से ऊंचा सिंहासन बनाना चाहता था, ताकि सृष्टिकर्ता ईश्वर की जगह ले सके। ईश्वर ने हो सकता है कि समझाया भी होगा कि तू तो रचना है मेरे हाथों की, इसलिए ऐसा मत कर। लेकिन शायद लूसीफर अपने घमंड के कारण ईश्वर की बात को नहीं माना होगा। इस कारण उस भोर के चमकने वाले तारे को स्वर्ग से निकाल दिया गया। बाल देवता भी लूसीफर की सी सोच रखता था, इस कारण लूसीफर का साथ दिया।
बाल देवता को लूसीफर ने, अर्थात वह भोर के चमकने वाले तारे ने, जो खुद को ईश्वर बनाना चाहता था, जिसे स्वर्ग से धरती पर फेंका गया, वह इतना सामर्थ्य और शक्ति बाल देवता को दिया है कि मनुष्य जाति का विनाश कर सके, धर्म के मार्ग से भरमाकर बुराई की ओर ले जाए। बाल देवता का काम है पृथ्वी पर व्यभिचार करवाना, पुरुषगामी करवाना, हत्या करवाना, चोरी करवाना, झगड़ा करवाना, मदिरापान इत्यादि नशा करवाना, हर वह गलत काम जो मनुष्य जाति करता है वह सभी काम करवाना। क्योंकि मनुष्य जाति अगर गलत काम नहीं करेगा तो फिर बाल देवता अपना काम कैसे करेगा। बाल देवता को प्राचीन समय में मनुष्यों की बलि चढ़ाया जाता था और आज भी उसे मनुष्यों की बलि मिल रही है। बाल देवता इतना क्रूर देवता है कि वह छोटे बालक बच्चों की बलि लिया करता था। प्राचीन समय में बाल देवता के नीचे आग लगाकर बच्चों की बलि दी जाती थी। बाल देवता की जब मूर्ति पूरी तरह गर्म हो जाता था तब उसके गर्म हाथों पर बालक बच्चों को रख दिया जाता था। बच्चे की चीख पुकार ना सुनाई दे, इसलिए बाल के पुजारी बहुत ज्यादा आवाज में ढोल, बीना, बांसुरी इत्यादि बजाते थे। क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में भगवान शिव को महाकाल क्यों कहा गया है? क्योंकि वह सच में महाकाल ही है। हर इंसान जो बुराई गलत काम करता है उसका काल है। हमारे हिंदू भाई लोग तो शायद किसी प्रकार का गलत काम नहीं करते होंगे, तभी तो वह लोग बाल की पूजा कर रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंदू धर्म में स्वर्ग का कोई विशेष जानकारी नहीं दिया गया है, परंतु नरक का बहुत ज्यादा जानकारी दिया गया है। नरक पर एक पुस्तक भी लिखा गया है, गरुड़ पुराण, पर स्वर्ग के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं दिया गया है और ना ही कोई पुस्तक विशेष रूप से स्वर्ग के बारे में अधिक जानकारी लिखा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि लूसीफर ने मृत्यु और विनाश का देवता के रूप में काम करने के लिए इन्हें चुना है। मिथोलॉजी के अनुसार हम देखते हैं बाल देवता और मृत्यु का देवता का एक बार लड़ाई हो चुका है, जिसमें मृत्यु का देवता को बाल ने हरा दिया था। यही सेम बात हम हिंदू धर्म में देखते हैं। भगवान शिव और यमराज में लड़ाई हुई थी, जिसमें यमराज को हरा दिया था। जैसा कि हम सब यह जानते हैं, हम मनुष्य जाति में उस परमात्मा का आत्मा है। इसी के लिए लूसीफर हम मनुष्यों को पाप में गिराता है ताकि नरक ले जाकर पूरे जीवन काल की जन्म से लेकर मृत्यु तक का हिसाब करके पिटाई कर सके। इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता कोई नरक जाए। इसी के लिए हम मनुष्य जाति को यीशु मसीह पर विश्वास करने और आज्ञा मानने पर पाप क्षमा का प्रावधान स्वयं परमपिता परमेश्वर ने कर दिया है। हिंदू धर्म में भगवान शिव को पाप विनाशक कहा गया है, फिर भी मनुष्य जाति अपने विनाश का परवाह न करके यह सोचकर उसकी पूजा कर रहा है ताकि उसका विनाश ना हो। किंतु जब मृत्यु का देवता आकर अर्थात यमराज आकर मनुष्य जाति की आत्मा को ले जाकर उसका विनाश ही करता है। प्रभु यीशु मसीह ही पापों का विनाशक है, वही आपके पापों का विनाश करता है और आपका उद्धार करता है। सब पापों को मिटाकर आपको स्वर्ग ले जाता है ताकि आप भी ईश्वर की महिमाकारी बन सको। परंतु मनुष्य जाति का काम बुरा है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आना चाहते। हम देखते हैं कि कैसे बाल देवता का नाम लेकर प्राचीन समय में इंसानों के द्वारा बाल देवता को इंसानों की बलि दी जाती थी और आज भी बाल देवता को इंसानों की बलि मिल रही है। जब कोई इंसान बाल देवता का नाम लेकर किसी भी इंसान की हत्या करता है तो बाल देवता को समझो इंसानों की बलि मिल गई। क्या आप जानते हैं कि क्यों एक मुस्लिम काबा में काला पत्थर को चूमने जाता है जन्नत का पत्थर कहकर? ये प्रचलन वास्तव में बाल देवता की पूजा से संबंधित है, क्योंकि मुस्लिम धर्म के आने से पहले से ही यह प्रथा चली आ रही थी, जो कि बाल देवता की बूत प्रस्तिस में ये सभी कारनामा किए जाते थे और आज मुस्लिम हज यात्रा के बाद उस पत्थर को चूमते हैं। इसका अर्थ यही निकलता है, वास्तव में ये 100% सच है कि यह बाल देवता ही है। जिस प्रकार माना जाता है कि स्वर्ग में जाने पर खूबसूरत अप्सराएं हैं और वह आपकी स्वागत करती है, ठीक इसी प्रकार मुस्लिम भी मानते हैं कि जन्नत में जाने से हूर मिलती है। लेकिन देखा जाए तो इस विषय को लेकर कुछ उग्र हिंदू लोग मुस्लिमों का विरोध करते हैं। लेकिन इस विषय पर बाइबल हमें क्या बतलाती है, आइए हम आपको बतलाते हैं। लिखा है संत मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 22 अध्याय 29 से 31 तक इस प्रकार है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़ गए हो। क्योंकि जी उठने पर ब्याह शादी न होगी, परंतु वे स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों की नाई होंगे।
परंतु मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने यह वचन नहीं पढ़ा जो परमेश्वर ने तुमसे कहा? जैसा कि हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म को आपने देखा कैसे यह दोनों ही धर्म के भगवान अल्लाह एक ही है। हर चीज शिव शंकर भगवान की बाल अल्लाह से 100% मैच करता है। यह सारी जानकारी मैं खुद से नहीं दे रही हूँ, बल्कि यह सभी जानकारी इंटरनेट सोशल मीडिया वेबसाइट पर पहले से ही उपलब्ध है। मुस्लिम हुबाल अल्लाह और हिंदू भगवान शिव दोनों एक ही है। कारण यही है कि मुस्लिम, ईसाई और यहूदी के यहोवा का इनकार करते हैं। यूहन्ना 14:6 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। जिस ईश्वर को यहूदी और ईसाई मानते हैं वह अपना नाम यहोवा बतलाता है। निर्गमन 6:2 और 3 में लिखा है, और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं यहोवा हूँ। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से इब्राहिम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट न हुआ। आज के दौर पर हर मुस्लिम यहोवा का इनकार करता है। इस बात से 100% सच है कि मुस्लिमों का खुदा हुबाल अल्लाह है, अर्थात भगवान शिव हैं। धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।